हेलो गाइज, नचिकेता उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आता है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के अंदरूनी गुणों का अध्ययन करते हैं, आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, जल ले लीजिए। जल क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? जल हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना है जल। तो ये जल में अंदरूनी चीज़ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से सभी पदार्थ होते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान के 3 पार्ट हैं। कौन कौन है? तो देखिए, केमिस्ट्री के 3 पार्ट। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, भौतिक रसायन विज्ञान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन विज्ञान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है? इनमें क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? कोई भी वैज्ञानिक अपना सिद्धांत नियम देते हैं तो ये भौतिक रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन शास्त्र के रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। अब आता है बात कार्बनिक रसायन का। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन और इसके यौगिकों, कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व एवं उनसे संबंधित यौगिक का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं हम रसायन शास्त्र के इतिहास की ओर। आज से लगभग 250 वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था कि रसायन विज्ञान भी कोई सब्जेक्ट है। लोगों को मन में, वैज्ञानिकों के मन में बहुत सा प्रश्न उठते थे कि कोई भी पदार्थ जो है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके अंदर क्या है। जल को देखते थे तो कहते कि जल क्यों बहता है, जल में क्या है, किन किन चीज़ से मिलकर बना है। हवा क्यों हमें दिखाई नहीं देती है, हवा धक्का क्यों मारती है, ठोस जो है से ये क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ को देखते थे तो पता नहीं चलता था कि क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, इसके अंदर क्या है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आया 1774 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है लभवाजे, जिनको इंग्लिश में लेवोजियर कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में लेवोजियर कहा जाता है और हिंदी में लभवाजे। इन्होंने सबसे पहले एक नियम दिया। नियम का नाम क्या था? पदार्थ के अनस्वरता का नियम। पदार्थ के अनस्वरता का नियम। इस नियम के माध्यम से इन्होंने बताएं कि कोई भी पदार्थ
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान जो होता है सेम होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएगा। संतुलित कर लेते हैं इसको, जल बनाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो अभिकारक हुआ और जल बना, ये प्रतिफल हुआ। तो ये दोनों का द्रव्यमान सेम होगा। हाइड्रोजन इस साइड है 4 गो, 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4 है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान सेम है। तो लवाजे ने सबसे पहले 1774 ईस्वी में यह बात बताई। इनसे पहले कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं थे जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में कोई नियम दिए। इन्हीं इसलिए इनको, लवाजे को, लेवोजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आया 1799। 1799 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जे प्राउस्ट। इन्होंने एक नियम दिया। नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के माध्यम से इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व एक सरल अनुपात में रहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का एक सरल अनुपात होता है। क्या होता है सरल अनुपात? 3:8 होता है। ये आता कैसे है? कार्बन के परमाणु भार कितने होते हैं? तो 12। और ऑक्सीजन के परमाणु भार 16। तो 16 दुना 32। इसको काट दीजिए, 4 से 4 तिया 12, और इसको 4 से काटेगा 4 8 32। तो 3:8। यानी कार्बन ऑक्सीजन को 3:8 में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो स्थिर अनुपात के नियम में जयप्रकाश ने बताया कि कोई भी यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो एक वे निश्चित अनुपात में संयोग करके बनाते हैं, एक स्थिर अनुपात में संयोग करके बनाते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीतता गया। अब आया 1803। 1803 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जॉन डाल्टन। ये क्या थे? ये एक अंग्रेज शिक्षक थे। इन्होंने जे प्राउस्ट द्वारा दिए गए नियम, स्थिर अनुपात के नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और एक नियम दिया। नियम का नाम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित गुणित अनुपात का नियम। इस नियम में इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक में दो तत्व आपस में एक सरल अनुपात में संयोग रहते हैं। एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, न कि भिन्न के रूप में। जयप्रकाश ने बताया था कि एक स्थिर अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं दो तत्व, लेकिन इन्हीं के कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जॉन डाल्टन ने। इन्होंने कहे कि सरल अनुपात में तो रहते ही हैं, लेकिन भिन्न में नहीं रहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 था, तो ऐसा कभी नहीं रहेगा 3/2 अनुपात 8/3, इस तरह से कभी नहीं रहेगा। मतलब भिन्न में नहीं रहेगा, हमेशा एक सरल अनुपात में रहेगा, सरल अनुपात में रहेगा, इस तरह से रहेगा। अब खोज पर खोज होते गया। अब आया अब आया 1808। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने ही एक परमाणु से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन्हें जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से जॉन डाल्टन ने बताया कि कोई भी पदार्थ जो है, इसका सूक्ष्मतम कण क्या होता है?
पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। और इन्होंने यह भी बताया कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या? परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है और नहीं परमाणु को निर्माण किया जा सकता है, यानी परमाणु अनश्वर होते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु को खंडित नहीं कर सकते हैं, परमाणु को खंडित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इन्हें खंडित कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। और इन्होंने यह भी बताया कि कोई भी तत्व है, चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कोई भी तत्व है, सभी तत्व के जितने भी परमाणु है वे सभी एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु है। इस तरह से हाइड्रोजन के भी इतने ही परमाणु होंगे, लिथियम के भी इतने ही परमाणु होंगे। तो सभी परमाणु जो होते हैं एक समान गुणधर्म वाले होते हैं, यानी सभी का रासायनिक गुण, भौतिक गुण सभी का एक समान होगा, परमाणु संख्या सभी का एक समान होगा। इस तरह से होते हैं, यानी कोई भी तत्व लें उनका सभी परमाणु एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न तत्व, जैसे कि एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, एक लिथियम है, विभिन्न तत्व, ये तीनों विभिन्न तत्व हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार द्रव्यमान वाले होते हैं, यानी उनका गुण विभिन्न होता है। विभिन्न तत्व के परमाणु क्या होते हैं? विभिन्न गुण वाले होते हैं, यानी एक समान गुण वाले नहीं होते हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि कोई भी दो तत्व आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। इन्होंने कहा कि एक ही यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। दो तत्व को आपस में संयोग करके एक ही यौगिक बना सकते हैं। इनको एक से अधिक अनुपात में संयोग करके एक से अधिक यौगिक नहीं बना सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहे। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इसको भी गलत साबित कर दिया। बाद के वैज्ञानिक क्या किए कि एक ही चीज लिए, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को दो अनुपात में मिला दिए। 3:8 में मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और कार्बन ऑक्सीजन को 3:4 में मिलाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जो डाल्टन साहब जो कहे थे कि दो तत्व को एक ही अनुपात में मिलाकर एक ही यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन को दो अनुपात में मिलाकर 3:8 और 3:4 में मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया और कथन को गलत साबित कर दिया। बाद के वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया। अब इनके अंदर दोष आता है। दोष क्या है? जॉर्ज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का दोष, तो दोष है, फर्स्ट दोष तो है कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं कर सकते। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में खंडित कर दिया, तो यह परमाणु सिद्धांत का दोष निकला। और दूसरा है कि एक से अधिक अनुपात में दो तत्वों को आपस में मिलाने से एक से अधिक यौगिक नहीं बन सकता। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 में CO2 बना दिया, और कार्बन ऑक्सीजन को जब 3:4 में मिलाया गया तो CO बना दिया गया। इस तरह से अनेक यौगिक बनाए गए, यानी एक से अधिक अनुपात में मिलाकर एक से अधिक यौगिक बना दिए गए। इस तरह से इनका कथन गलत हो गया, परमाणु सिद्धांत। अब तीसरा बात है कि इन्होंने बताए थे कि कोई भी तत्व जो होते हैं उनका जितने भी परमाणु हैं सभी का एक समान गुण होता है। लेकिन जब आता है बात समभारिक और समस्थानिक का, तो यह कथन गलत हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि कोई भी तत्व जो होते हैं, सभी तत्व में जितने परमाणु होते हैं और वे सभी परमाणु का समान गुण धर्म होता है। लेकिन यदि हम समभारिक की बात करते हैं,
यदि हम समभारिक और समस्थानिक की बात करते हैं तो जॉर्ज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत थोड़ा-सा गलत हो जाता है। देखिए, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। हाइड्रोजन का एक ही हाइड्रोजन एक ही तत्व है जिसका परमाणु संख्या 1, 1, 1 है। लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार 1 का 1, 1 का 2 और 1 का 3 है। तो जॉर्ज डाल्टन कहे थे कि एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं समान गुण धर्म वाले होते हैं, लेकिन यहाँ अलग-अलग है। इनका परमाणु भार सबका अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव है। यह एक ऐसा समस्थानिक हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव है। अब बात आता है समभारिक का। समभारिक समभारिक में देखिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका परमाणु भार 40, 40, 40 होता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 18, 19, 20 होता है। ये तीनों अलग-अलग तत्व हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन इनका परमाणु भार सेम है, जो कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत करता है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया है कि विभिन्न तत्व के परमाणु जो होते हैं, विभिन्न गुणधर्म वाले होते हैं, यानी विभिन्न परमाणु भार वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु भार सभी का सेम है, जो कि गलत हो जा रहा है। इस तरह से जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।